1966 के अंदर 1966 के अंदर हाजिर इमाम ईस्ट अफ्रीका की टूर के ऊपर थे धार्मिक कामकाज के लिए। 66 में मौलाना हाजिर इमाम ने कुछ लिमिटेड अलवाइजों को ऑडियंस दिया। पहले साथ में ऑडियंस दिया, फिर इंडिविजुअली भी थोड़ा टाइम दिया, सबको 10-10 मिनट दी। उसमें के एक अलवाइज उसने मुझे कहा कि मिशनरी 1966 और किसुमू के अंदर मौलाना हाजिर इमाम ने अलवाइजों को ऑडियंस दिया। वो अलवाइज कहते हैं कि मिशनरी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसा परेशान करते थे, जमात में से भी मेरे को बहुत पूछने में आता था। तो मैंने मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम को जब इंडिविजुअल मुलाकात दी ने तो मैंने मौलाना हाजिर इमाम को पूछा कि खुदाबिन एक सवाल बहुत पूछने में आता है जमात में से। मौलाना ने कहा कौन सा सवाल? तो अलवाइज कहते हैं खुदाबिन पूछते हैं कि मौत के बाद आत्मा कहां जाता है, मरण के बाद आत्मा कहां जाता है। और हाजिर इमाम ये भी पूछते हैं कि ये हम सब उसके पीछे सब कराते हैं, ये सब चीजें रखना, सब ये रूहानी की दुआएं कराना, रूहानी की तस्बीह निकालना, तो ये बराबर है, ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है? तो उसने कहा खुदाविन हम थोड़ा हमारी अकल से और जो भी हमारे पास मटेरियल है उससे हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी खुदाविन आप भी कुछ गाइडेंस दो। तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने कहा कि सवाल तो तूने ऐसा पूछा है कि बहुत टाइम निकले जवाब देने में, लेकिन मैं तेरे को शॉर्ट में खुलासा करता हूं। और मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि देख अलवाइज मौत के बाद सुनना ये सब चीजें, मौत के बाद रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 स्टेज के अंदर 3 दर्जे में चले जाता है। रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 दर्जे के अंदर चले जाता है। मैंने गिनान का पाठ दिया ये जी, कोई जन सूता, कोई जन जागे अने कोई करे कमाई। गिनान में पहले सूतेले लोग को लिया, फिर जागेले ने फिर टॉप लेवल को तीसरी लाइन में लिया है कि कोई करे कमाई। अभी सुना हाजिर इमाम मिशनरी एक आत्मा एक रूह ये होता है जो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में रह के अच्छे काम करता है, नेकी करता है, कैरेक्टर का अच्छा होता है, अमाल का अच्छा होता है, बाकायदगी से इबादत करता है, धर्म के अंदर बराबर रहता है, दान सखावत करता है। हाजिर इमाम से भी एक्सप्लेन करते हैं मिशनरी ऐसा जब शख्स मर जाता है तो लिसन अलवाइज मौला कहता है उसका रूह किधर नहीं जाता है। माँ बाप कहता है जैसा उसका रूह इस बॉडी में से निकला, इस शरीर में से निकला, तो हाजिर इमाम ने इंग्लिश में कहा कि वो यूनिवर्सल सोल के अंदर चले जाता है। और फिर मौला फरमाते हैं इन अवर जमाती लैंग्वेज वी आर सेइंग असल में वासल हो जाना। हाजिर इमाम कहते हैं कि अपनी जमात की भाषा में हम इसको कहते हैं कि असल के अंदर वासल हो जाना। मिशनरी ऐसे लोगों के लिए न रूहानी मजलिस की जरूरत है, न कोई चीज रखने की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। तो अलवाइज मेरे को कहता है कहा तो मुझे भी, यानी मुझे चेहरे जे मथे एकदम एक्सप्रेशन आ गया कि हाजिर इमाम हंसे। हाजिर इमाम फरमाते तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ ने? तो ये खुदाविन मुला कहता है मुझे पता है तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ। मुला कहता है कि वी डोंट नो। हाजिर इमाम कहते हैं वी यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता है, जमात को एड्रेस करता है कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गया है वो असल में वासल हुआ है कि नहीं। हाजिर इमाम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज अगर ऐसी रूह असल में वासल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। हाजिर इमाम ने वो वेस्ट नहीं जाता है, लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले को जाता है। 100% सवाब उसको, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम दलील दिया था ना कि भाई मुझे छोकरो मुके हलाए अमेरिका से पैसा हलाए तो ड्राफ्ट हलाए तो पण आ वो पैसे वाला है, मुके जरूर नहीं तो ड्राफ्ट रिटर्न करा तो बदा पाछा कि भाई तुझी बैंक बैलेंस पे वधारो कर, तो ड्राफ्ट सब रिटर्न होते हैं।
वापस मेरी कैपिटल के अंदर। तो मौला ने कहा बेकार नहीं जाता है। और फिर शाह कर तो ये कौन से आए, कोई कोई करे कमाई। मौला फरमाता है लेकिन अलवाइज दूसरे प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिसने इस दुनिया के अंदर बंदगी करा नहीं करा, बंदगी करा नहीं करा। मौला कहता है दुआ पढ़ा नहीं पढ़ा, जमात खाने आया नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे अमाल होते हैं, शाह करीम के कुछ अच्छे काम होते हैं। तो मिशनरी वो असल में वासल नहीं होता है, बंदगी अधूरी है ना, बंदगी अधूरी है, वो असल में वासल नहीं होता है मिशनरी। लेकिन हाज़िर इमाम फरमाते हैं दे आर इन वेटिंग लिस्ट। शाह करीम ने इंग्लिश में कहा वो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। मौला कहता है वो लोग रूहानी दुनिया के अंदर रहते हैं, और रूहानी दुनिया के अंदर मौला ने फरमाया वहां भी उनको इनकी करनी के मुताबिक उनको दर्जा जगह देने में आती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर मौलाना सरकार सुल्तान मूसा के कुछ फरमान मैंने अभी दोपहर को बैठे बैठे निकाले फरमान की किताब में से। फरमान की किताब ये पढ़ी है रूहानी राज, ये अभी लास्ट पब्लिकेशन है 84 का, इंडिया एसोसिएशन का। अगर होवे आपके पास, नहीं होवे तो मंगा लेना, इंडिया के अंदर है ये। और इसको बार बार पढ़ना, इस बुक को इतने खुलासे दिए हैं सुल्तान मूसा ने। मौला ने फरमाया પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તો સારું, એવું ન બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાए तथा पीवे तथा सूवे। इसको मैं लेता हूं, ये फरमान को अभी सुनो। જે શખ્સની જિંદગી પૂરી થવા સુધી તેના દરેક ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય અને જેનો રૂહ રાત દિવસ ખુદા તાલા સાથે મેળાપ કરતો હોય તેવા લોકો પોતાના હિંમતથી ઘણે ઊંચે દરજ્જે પહોંચી શકે છે। ફર્સ્ટ क्या आया, જે પાક હોય, એના ખ્યાલ પાક હોય, જેનું દિલ પાક હોય, જેનું રૂહ રાત દિવસ ખુદાવંદ તાલા સાથે મેળાપ કરતો હોય, એ પોતાની હિંમતથી ઊંચે દરજ્જે પહોંચી શકે છે। फिर एक फरमान मैंने निकाला, मौला फरमाता है કે તમે સગળા ઈમાનદાર મોમન છો, તેથી અમને સાચા મુર્શિદ કરીને સમજજો। તેથી તમે આ દુનિયામાં ગુનાથી પાક હશો। હકીકતી મોમન ગુનાથી પાક હોય છે અને આકબતમાં પણ સુખી આબાદ હોય છે, અને પોતાની કરેલી કરણીના ફળ એ આખરતમાં પણ લે છે। પોતાની કરેલી करणी ना फल ये आखिरत में पण लिए छे। मौला कहता है उसकी करनी के मुताबिक उसको वहां भी जगह मिलती है। और फिर शाह करीम फरमाते हैं अलवाइज तुझे पता है वहां फिर क्या होता है? नहीं खुदाविंद सुन, जो लोग असल में वासल नहीं हुए हैं, जो लोग रूहानी दुनिया के अंदर हैं, कुरान में उसको वर्ड क्या देने में आया, बरज़ख, यानी एक ऐसी जगह जहां रूहों को रखने में आता है। मौला ने फरमाया तो ऐसी रूहों के लिए अलवाइज आप लोग मजलिस कराते हो, हाज़िर इमाम कहते हैं जमात खाने में मजलिस कराते हो, उसके पीछे सब चीजें रखते हो, उसके पीछे तस्बीह निकालते हो, तो मौला ने फरमाया वो चीज उसको इतनी हेल्प करती है, मौला फरमाया कि वो उसको पुशअप करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और फिर शाह करीम कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब उसका दूसरा पलड़ा बराबर हो जाता है तब वो असल के अंदर वासल होता है, और वहां वो अपनी बंदगी पूरी करता है। कितनी जरूरत है बंदगी की, दीनदारों, कितनी जरूरत है। मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। आई प्रे दैट दोज हु प्रैक्टिस बंदगी get spiritual happiness and prepare yourself for life hereafter. If you practice Isme Azam, you will be prepared for life hereafter. Those who forget this basic fact, they are committing a very great mistake.
फिर मौला फरमाते